welcome back to ILM Academy, and today in this video we are doing exercise 11A question 4. तो सबसे पहले तो यह है कि क्वेश्चन 4 के अंदर ना DAB एक स्ट्रेट लाइन, हर चीज़ में एक स्ट्रेट लाइन DAB दी हुई है, ठीक है। और उसी की मदद से हमने जो है ना वो अननोन्स निकालने हैं, उसी के ऊपर अननोन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैंने पीछे आपको इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ठीक है। ये मतलब इसके ऊपर ही एक ट्रायंगल है, इसी लाइन के ऊपर ही, ठीक है। ये लाइन है वो DAB, ठीक है। इस लाइन के ऊपर एक अननोन दिया हुआ है उन्होंने A, ठीक है। अब ये हमारे पास ये वाला एंगल भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 53 और इधर क्या है 47। अब अगर हम 53 और 47 को प्लस करें और 180 से माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा ना, क्योंकि तीनों एंगल मिलके 180 बनते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम 53 और 47 को करते हैं प्लस 47। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 102, ठीक है। अब इस 102 को हम क्या करेंगे, ये इसको हम कर देंगे 180 से माइनस 102 माइनस 180, तो ये आपका रह गया 78, ठीक है। अब एक चीज़ आप गौर करें कि इधर 78 है, जब हम 78 को 180 से माइनस करेंगे बात फिर 102 पे आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ट्रिक क्या है। सॉल्व करके आपको इसलिए दिखाया क्योंकि देखो A फिर 102 बनता है क्योंकि इतना हिस्सा 78 है, अब ये पूरा 180 डिग्री है, तो ठीक है। अब 78 को जब माइनस करोगे 180 से, आंसर फिर 102 आ जाएगा जो हमने ऊपर निकाल लिया था 53 और 47 को प्लस करके। अब इसमें ट्रिक पता है क्या है, ट्रिक ये है कि याद रखना ये जो एंगल होता है ना, जो इस ट्रायंगल की एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रायंगल के बाहर का ये एंगल जो होगा ना, उसके जो सामने वाले दो एंगल होंगे ना उनको प्लस करके ये एंगल बनेगा, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है, चाहे तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, एग्जाम्स में ये वे गलत नहीं है, मगर ये जो दो है ना इनको प्लस करोगे ना एंगल्स को, जो इस एंगल के सामने ये वाले दो इनको प्लस करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली निकल आएगा, ठीक है। ये ईज के लिए, मतलब आप इजी होके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट की शेप है यूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको यूं हाफ किया हुआ है। अब इसके अंदर भी D, A और B दिया हुआ है और बाकी ये साइड C है। ये हमें 50 दे दी थी, ठीक है। उसके बाद ये हमें B दे दी है, ठीक है। उसके बाद ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है, ठीक है। ये हमारे पास 35 है और ये हमारे पास C है, ठीक है। तो अब हमने B भी निकालना, C भी निकालना है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखें इस ट्रायंगल को कि अगर ये तीनों में लाओ एंगल तो क्या बनेगा 180। तो 50 प्लस 90, 90 ये राइट एंगल का जो है ना ये होता ही 90 है, ठीक है। प्लस B इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो अब B को इधर रख देंगे, 180 माइनस 90 माइनस 50, तो B आपके पास क्या आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास B। अब इसका ही जो दूसरा हिस्सा है वो ये है, हमने ये फाइंड करना है। इसमें भी हम यही करेंगे, 35 प्लस 90 प्लस C इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो C क्या है आपके पास रह जाएगा, जब 35 और 90 को उधर जाके माइनस करेंगे C आपके पास रह जाएगा 55, ठीक है। ये हो गया आपका B पार्ट। अब हम आते हैं आपके C पार्ट के ऊपर। C पार्ट हमें क्या कहता है, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। C पार्ट की शेप है कुछ यूं करके, ठीक है।
ये यूँ शेप है, वही जिस तरह के ऊपर ए पार्ट की थी ना, DAB। ये एंगल इस दफ़ा दिया हुआ है 110 का, ये ए है, ये 2E है, और ये 3E है। अब इसके अंदर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया था ना, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, उस कॉन्सेप्ट को इसके ऊपर आप, ये डी है सॉरी, इसके ऊपर उल्टा करके लगा दें। ठीक है, उल्टा करके किस तरह लगाएंगे, देखें, ई फाइंड हमने करने हैं। सबसे पहले तो हम डी फाइंड कर लेते हैं ना। डी फाइंड करना बहुत ही आसान है, ये है 110 प्लस डी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 180 में से माइनस 110 कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 70 डिग्रीज। d तो हमारे पास फाइंड। अब जो मैंने आपको ए पार्ट के अंदर कॉन्सेप्ट दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को कभी कभी हमें उल्टा करके भी लगाना पड़ जाता है। अब क्या है, ये दो एंगल प्लस करो तो ये वाला एंगल आता था ना, यही बताया था आपको मैंने, तो वही करें आप, ये एंगल और ये एंगल 2E प्लस 3 प्लस करें और इसको इक्वल रख दें 110 के। ठीक है, तो आपका E निकल आएगा। तो 2E प्लस 3 5E होता है। ठीक है, 5, एक ये मैं बार बार 0 लिख देता हूँ, 5E होता है, 5 110। ठीक है, 110/5। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 22। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपका पार्ट C। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।